शशांक की बात ने लावण्या को हैरान कर दिया। उसने ये बात कितनी आसानी से बोल दी। लावण्या को अपनी मॉम की चिंता हुई कि वो पता नहीं क्या सोचेंगी, लेकिन जब उसने अपनी मॉम की हंसी की आवाज सुनी तो उसने जाके राहत की सांस ली। लावण्या ने मन ही मन भगवान को थैंक यू कहा। लावण्या के रूम में घुसते ही शशांक खोली और एक एक कपड़ा देखने लगा। शशांक एक ड्रेस निकालता, फिर नो 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 बोलता और उस ड्रेस को एक तरफ उछाल देता। लावण्या चुप खड़ी रूम के कोने में जमा होते हुए अपने कपड़ों के ढेर को देख रही थी। फाइनली शशांक के हाथ में एक ड्रेस आई जिसे वो काफी देर तक देखता रहा। उसने वो ड्रेस लावण्या को पकड़ाई। ये पहनो इसे। ये मुझे आएगी। 10th में थी जब इसे लास्ट पहना था। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके कर रही हूँ चेंज। बाथरूम में खड़ी लावण्या खुद को शीशे में निहार कर मुस्कुरा रही थी। इस ड्रेस में वो काफी सेक्सी लग रही थी। इस ड्रेस में अभिषेक के सामने जाना, आई डोंट नो क्या सोचेगा वो। कहीं उसे ये ना लगे कि मैं उसे सेड्यूस कर रही हूँ। बेटर कि मैं अपनी जीन्स टॉप ही वापस पहन लूं। बाथरूम के दरवाजे पर लगातार हो रही खट खट से लावण्या अपने ख्यालों से बाहर निकली। क्या है? बाहर निकलो, मुझे पता है तुम वो ड्रेस पहन कर खड़ी हो। लावण्या ने दरवाजा खोला और बाहर निकली। उसे देखते ही शशांक की बांछें खिल गईं। मैं जानता था, उन फालतू के बोरिंग कपड़ों के नीचे एक बहुत ही सेक्सी लड़की को छुपा रखा है तुमने। अब ये हील्स पहनो और हम जाने के लिए तैयार हैं। लावण्या को पता था कि शशांक से कुछ भी बोलना बेकार है। उसने चुपचाप हील्स पहनी और रूम से बाहर निकली। उसे इस गेटअप में देखकर उसकी मॉम का मुंह खुला का खुला रह गया। अगले 5 मिनट में लावण्या और शशांक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। अब लावण्या पहले से भी ज्यादा नर्वस हो रही थी। डोंट बी नर्वस, अभिषेक पागल हो जाएगा तुम्हें देखते ही। हालांकि लावण्या को शशांक की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराकर शशांक को देखा और एक गहरी सांस लेकर रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलकर अंदर गई। लावण्या को दूर से ही अभिषेक दिख गया। अभिषेक ने भी लावण्या को देखा और उसे ग्रीट करने के लिए अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। अभिषेक को देखते ही लावण्या की सांस रुकने लगी। इतना हैंडसम बंदा उसने आज तक नहीं देखा था। लावण्या को देखकर अभिषेक का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने जिस तरह से लावण्या को ऊपर से नीचे तक देखा, उसे लावण्या शर्म से लाल हो गई। Oh my God, लावण्या, you look absolutely gorgeous. अभिषेक से तारीफ सुनकर लावण्या धीमे से मुस्कुराई और बालों की एक लट को कान के पीछे करते हुए उसने सिर झुका लिया। तुम भी I mean हैंडसम लग रहे हो। अभिषेक ने हंसते हुए लावण्या के चेहरे को ऊपर उठाया। लावण्या की निगाहें अभिषेक से मिली। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए उसे अपने बगल में बैठने का इशारा किया। लावण्या ने शशांक की तरफ देखा तो शशांक ने उसे एक छोटी सी स्माइल दी और आंखों ही आंखों में उसे अभिषेक के बगल में बैठने को कहा। लावण्या बैठ तो गई, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या कर रही है कि अभिषेक मुस्कुराते हुए लगातार उसे ही देखे जा रहा है। लावण्या के बैठने के बाद सबने ऑर्डर किया और बातों हंसी ठहाकों के बीच अचानक ही अभिषेक ने लावण्या की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। लावण्या के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई और ऑटोमेटिकली उसने खुद को अभिषेक के ऊपर गिरने से बचाने के लिए अपने दोनों हाथ अभिषेक के सीने पर रख दिए। लावण्या अभिषेक की एक एक मसल को फील कर पा रही थी। उसका चेहरा अभिषेक के चेहरे के इतने करीब था कि वो उसकी पलकों को, आंखों में आते जाते रंगों को साफ साफ देख पा रही थी। उसकी नाक अभिषेक की नाक से टच हो रही थी। क्या करूं मैं तुम्हारा? आज से पहले लावण्या कभी किसी लड़के के इतना करीब नहीं गई थी। उसका मन अभिषेक को किस करने का हो रहा था, लेकिन किस की पहल करने की लावण्या की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो पूरी तरह से अभिषेक में खोई हुई थी। वो देख रही थी कि अभिषेक धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा है। लावण्या की आंखें मूंदने लगी। उसे इंतजार था अपने होठों पर अभिषेक के होठों के स्पर्श का। वो ख्वाबों में खोने लगी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। आप लोगों ने डिसाइड किया डिजर्ट में क्या लेंगे आप लोग? आवाज सुनकर लावण्या उछल पड़ी। उसकी आंखें खुल गईं और वो अपने ख्वाबों से बाहर निकल आई। उसने देखा वो एक भीड़ भरे रेस्टोरेंट में अभिषेक के बगल में बैठी है और उसके सामने शशांक और शिशिर बैठे हैं। वो अपने ख्यालों में अभिषेक को किस करने वाली थी, ये सोचकर लावण्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अभिषेक लावण्या को अजीब सी नजरों से देख रहा था। उसके जबड़े भींच रहे थे।
लावण्या कुछ कह पाती उससे पहले ही वेटर की बात का जवाब शिशिर ने दिया। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में। लावण्या को समझ में नहीं आ रहा था कि अभिषेक को किस बात पर गुस्सा आ रहा है। उसने शशांक की तरफ देखा, लेकिन शशांक ने मेन्यू कार्ड के पीछे अपना चेहरा छुपा रखा था। लावण्या ने शिशिर को देखा जो एकटक अभिषेक को देख रहा था। अचानक ही लावण्या फोन की आवाज से उछल पड़ी। शिशिर ने उसे इशारा किया कि उसी का फोन बज रहा है। लावण्या ने फोन निकाल कर देखा तो उसकी मॉम उसे कॉल कर रही थी। मॉम, सब ठीक तो है ना? सॉरी मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ बेटा, लेकिन अगर तुम जल्दी आ सको तो अच्छा रहेगा। अपनी मॉम से बात करते हुए लावण्या को पीछे अपनी बहन के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मॉम, मीठी को क्या हुआ? वो रो क्यों रही है? उसे चोट लगी है? हाँ वो ठीक है, चोट नहीं लगी है उसे, ठीक है वो। मॉम के अशो करने के बाद भी लावण्या को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मीठी का लगातार रोना उसे सुनाई दे रहा था। मॉम, सच बताओ क्या हुआ है? मीठी ऐसे कभी नहीं रोती। अरे हम दोनों तुम्हारे रूम में खेल रहे थे तो गलती से मीठी से तुम्हारा एक स्नो ग्लोब टूट गया, तो अब उसे डर लग रहा है कि तुम उसे डांटोगी, बस और कोई बात नहीं है। मैंने उसे समझाया भी कि तुम कुछ नहीं कहोगी, पर ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं आती हूँ मॉम, आप परेशान मत होइए। ठीक है, सॉरी बेटा। लावण्या ने फोन रखा। मीठी का नाम सुनकर सब अलर्ट हो गए थे। सॉरी गाइस, मुझे जाना पड़ेगा, घर पे कुछ सिचुएशन हो गई है। शशांक, तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? मैं ड्रॉप कर दूंगा। तुम ड्रॉप करोगे? श्योर? आई मीन तुम डिनर एंजॉय करो, मुझे शशांक ड्रॉप कर देगा। नो, तुम मेरे साथ ही जाओगी। अभिषेक ने जेब से चाबियां निकाली और लावण्या को उठने का इशारा किया। लावण्या चुपचाप उठी और अभिषेक के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकली। घर पहुंचकर लावण्या की डोर बेल बजाने से पहले ही उसकी मॉम ने दरवाजा खोल दिया। लावण्या के साथ अभिषेक भी है ये देखकर लावण्या की मॉम मुस्कुराई। उन्हें अभिषेक बेहद अच्छा लगता था। उनकी निगाह में वो लावण्या के लिए परफेक्ट था। हेलो बेटा, तुम ऐसे तभी घर के अंदर से मीठी की रोने की आवाज सुनाई दी तो लावण्या की मॉम उन दोनों को दरवाजे पर ही छोड़कर अंदर भागी। लावण्या को अभिषेक बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस तरह अकेले उसके साथ होने से वो नर्वस भी बहुत हो जाती थी। आज की शाम बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने भी एंजॉय किया। लावण्या की बात सुनकर अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट देखते ही लावण्या सब कुछ भूल गई। वो भूल गई कि वो कहाँ खड़ी है, वो भूल गई कि मीठी रो रही है, वो भूल गई कि उसकी मॉम किसी भी पल वापस आ जाएंगी। वो ये भी भूल गई कि अंधेरे में वो उस लड़की के साथ खड़ी है जिससे वो बस 2 ही 3 बार मिली है, जिसे वो अभी ठीक से जानती भी नहीं है। अभिषेक की मुस्कान में लावण्या इस कदर खो गई थी कि अब दुनिया में कुछ भी उसके लिए मैटर नहीं करता था। उसके लिए जो मैटर करता था वो ये था कि वो अभिषेक के साथ थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब अभिषेक उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया था। तो डिजर्ट के लिए फिर कभी चलोगी मेरे साथ? फिर मतलब? एक और डेट मेरे साथ चलोगी? लावण्या को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि अभिषेक कितनी गहराई से उसके दिल में उतर चुका है। अभिषेक का बोला हुआ एक एक शब्द वो इतने ध्यान से सुन रही थी जितना ध्यान आज तक उसने किसी बात पर और किसी इंसान पर नहीं दिया था। लावण्या को इस बात का भी डर था कि अगर कहीं अभिषेक उससे बोर हो गया तो वो उससे बात करना मिलना बंद कर देगा और फिर लावण्या का दिल टूट जाएगा। लावण्या को ख्यालों में खोया देखकर अभिषेक ने उसके करीब आकर उसका नाम पुकारा और उसका हाथ पकड़ लिया। लावण्या चौंक गई। हे, क्या सोच रही हो? देखो क्या हाल किया है तुमने अपना।